हमारा सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है या फिर पृथ्वी का तापमान गर्मियों में इसलिए सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उस समय पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा करीब होता है। असल में ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। भले ही आज हम स्पेस के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हैं, पर अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम में से कई सारे लोगों को आज भी बेवकूफ बना रही हैं। पर आज से और नहीं, आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 स्पेस से जुड़े गलतफहमियों के ऊपर से पर्दाफाश करने वाले हैं। तो एक जगह शांति से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि स्पेस के बारे में आप जो कुछ जानते थे वो कितना गलत था। मिथ नंबर 1, ब्लैक होल सब कुछ निगल लेते हैं। हम सब जानते हैं ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना पावरफुल होता है जिससे लाइट भी बचकर नहीं जा पाता। वो तारों को भी खत्म कर सकते हैं। उन्हें अक्सर स्पेस के वैक्यूम क्लीनर के रूप में देखा जाता है जो स्पेस के बड़े एरिया को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। पर असल में ब्लैक होल सेम वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि स्पेस के दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल, चाहे वो किसी प्लेनेट का हो या फिर किसी ब्लैक होल का, उससे बचने के लिए कुछ स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी सन जैसे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए एक ऑब्जेक्ट को कम से कम 384 माइल्स यानी 618 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर वो इससे कम की स्पीड में ट्रेवल करता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के सोलर सरफेस से जाकर टकरा जाएगा। यहाँ तक कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास कोई चीज लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर रहा होता है जो लगभग 1,86,411 माइल्स यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है। पर ये स्पीड ब्लैक होल से बचने के लिए इनफ नहीं होता, जिससे वो चीज ब्लैक होल का शिकार बन जाता है। आप उस चीज से जितना दूर जाएंगे एस्केप वेलोसिटी उतना ही कम होता जाएगा और इवेंट होराइजन से दूर ब्लैक होल स्टार्स की तरह बिहेव करते हैं। ब्लैक होल से जरूरी दूरी और जरूरी स्पीड से ट्रेवल कर रहे ऑब्जेक्ट को सेंटर में खींचे जाने का कोई डर नहीं होता। और अगर सोलर सिस्टम में सूरज की जगह किसी ब्लैक होल को बदल दिया जाए जिसका मास सूरज जितना ही हो तो पृथ्वी सामान्य तरीके से उसके आसपास चक्कर लगाती रहेगी। इससे साबित होता है कि ब्लैक होल सब कुछ नहीं निगल सकता। कब तक? जब तक कि ऑब्जेक्ट की स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम ना हो। मिथ नंबर 2, सूरज आग का गोला है। आग को जलने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। सूरज के पास फ्यूल है हीलियम और हाइड्रोजन गैस के रूप में, जिससे वो मेनली बना हुआ होता है। हालांकि हीलियम आइनट गैस होने के कारण जल नहीं सकता, पर हाइड्रोजन बहुत अच्छे से जलता है। सूरज बड़े पैमाने पर हीट भी जनरेट करता है जिससे उसके सरफेस का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। पर सूरज के पास एक चीज नहीं है, ऑक्सीजन। जी हाँ, स्पेस में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, जिससे सूरज का फायर ट्रायंगल इनकम्प्लीट रह जाता है। असल में सूरज कोई जलता हुआ आग का गोला है ही नहीं। उससे जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है उसके पीछे का कारण थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सन के हाई प्रेशर और हाई हीट एनवायरनमेंट के कारण जो हाई स्पीड हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे से बेहद नजदीक में होते हैं, लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर, जो 10⁻⁻15 मीटर जितना होता है। इतने नजदीक से एक दूसरे से टकराने के कारण उनका न्यूक्लियाई एक दूसरे में फ्यूज हो जाता है जिससे हीलियम गैस तैयार होता है और गामा रे रेडिएशन के रूप में ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सूरज के अंदर हर एक सेकंड में 700 मिलियन टन हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से टकराते हैं जो लगभग 6,50,000 टन हीलियम तैयार करते हैं, जिससे और ज्यादा फ्यूजन होता है और ये कुदरती न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे ही चलता रहता है। मिथ नंबर 3, गर्मियों में पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। हम में से कई लोगों को पता है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ परफेक्ट सर्कल में चक्कर नहीं लगाता, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि मौसम बदलने के पीछे का कारण सूरज और पृथ्वी के बीच बदलती दूरी है। पर जब हमें पता चलता है कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर गर्मियों का मौसम अलग अलग समय पर आता है तो ये विचार वहाँ पर टिक नहीं पाता। पृथ्वी का ऑर्बिट उतना अंडाकार नहीं है जितनी की लोग कल्पना करते हैं और एक साल में पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी केवल 5 मिलियन किलोमीटर तक बदलती है, जो लगभग 3% जितना होता है। सोचने की बात तो यह है कि नॉर्थ पोल में सर्दियों के दौरान हम वास्तव में गर्मियों की तुलना में सूरज के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैंने पहले से ही डेडिकेटेड वीडियो डिटेल में बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। असल में मौसम के पीछे की असली वजह पृथ्वी का झुकाव है। साल के दौरान नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अलग अलग एंगल और अमाउंट में लाइट टकराता है। सर्दियों के दौरान दिन छोटे होते हैं और लाइट लो एंगल से एटमॉस्फेयर से टकराता है। जमीन पर पहुंचने से पहले लाइट की एनर्जी गैसेस के कारण पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाती है, जिससे हमें गर्मी का एहसास नहीं होता। गर्मियों के दौरान दिन बहुत लंबे होते हैं और सूरज का लाइट पृथ्वी पर सीधे तरीके से टकराता है, जिससे लाइट की एनर्जी एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट हो जाती है।
अब आपको पता चल गया होगा कि गर्मियों के पीछे का कारण पृथ्वी का झुकाव है, ना कि सूरज और पृथ्वी की कम दूरी। मिथ नंबर 4, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को स्पेस से देखा जा सकता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसानों का बनाया गया सबसे लंबा स्ट्रक्चर है, जो करीब 21,196 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसे स्पेस से देखा जा सकता है, ऐसी सोच 1930 से लेकर आज तक लोगों के मन में बैठा हुआ है, जो काफी पॉपुलर भी है। पर असल में ये आधा सच है, पूरा नहीं। माना कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे लंबा स्ट्रक्चर है, पर ये अपने बेस से सिर्फ 6 मीटर ही ऊंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिस मटेरियल से बना हुआ है वो आसानी से अपने आसपास के इलाकों से घुल मिल जाता है, जिससे उसे आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से जो 160 किलोमीटर एल्टीट्यूड से स्टार्ट होता है, वहां से रेडार की मदद से उसे देखा जा सकता है, पर आंखों से नहीं। मार्च 2013 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अपने समय में कमांडर क्रिस हेडफील्ड ने एक मजेदार ट्वीट करके बताया कि उन्हें स्पेस से ना ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रहा है और ना ही चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स। मिथ नंबर 5, तारे टिमटिमाते हैं। आपने नर्सरी में ये गाना तो जरूर सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इस मिथ को फैलाने में इस गाने का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो तारों का टिमटिमाहट देखते हैं वो सब बस एक आंखों का इल्यूजन यानी आंखों का धोखा होता है। इतनी दूरी पर हम जो तारों का प्रकाश देखते हैं वो असल में बहुत स्थिर होता है। जैसे ही लाइट पृथ्वी की ओर बढ़ता है, उसे हमारे एटमॉस्फेयर को बनाने वाले गैसेस के एटम से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ऐसा लगता है कि लाइट हिल रहा है और टिमटिमा रहा है। लाइट को जितने ज्यादा एटमॉस्फेयर से होकर गुजरना पड़ता है, इन बदलावों की संभावना उतनी ही अधिक होती है, जिससे हॉरिजॉन के पास तारे अधिक टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पांचों से रिलेटेड जो आपका मिथ था वो तो दूर हो ही गया होगा। इनमें से कौन से मिथ आपको पहले से मालूम थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।